गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले छोड़ा है रॉकी को। रॉकी एक लेब्राडोर है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। ये हु बहुत करता है, खांसी करता है। अब एक दो दिन में ये खांसी सही हो जाएगी। ये मौसम चेंज होने की वजह से हो जाती है। मैं इसको इस वाली खांसी को कुत्ता खांसी बोलता हूँ। और आपने भी देखा होगा किसी किसी डॉग का ऐसा आता है। तो एक नॉर्मल चीज़ है जो कि मौसम के साथ आ जाती है, हो जाएगा सही है। और एक कमेंट आया था सोयाबीन प्रिपरेशन फॉर डॉग्स, तो उसके लिए अब डिपेंड करता है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा डॉग सोयाबीन खाता है कि नहीं। अब वो किस टाइप से उसको सबसे अच्छा लगता है वो हमें ऐसे ही देख के देखना पड़ेगा। पहले आप सोयाबीन कच्ची यानी कि बैग मार्केट से लाके सूखी की सूखी उसे दे दे, क्रंची टाइप में। अगर वो खा रहा है, क्रंचीपन उसको अच्छा लग रहा है तो ओके है। और सपोज करो वो क्रंची नहीं खा रहा है या कुछ दिन खाया और फिर बंद कर रहा है, तो आप उसे पानी में डिप कर सकते हो, उसे बॉईल कर सकते हो, उसे दूध दही छाछ वगैरह में डिप करके दे सकते हो। और उसे किसी भी चीज़ के साथ दिया जा सकता है, जैसे चावल के साथ दे दिया, रोटी के साथ दे दिया, रोटी चावल दही, रोटी चावल दूध, या रोटी और ग्रेवी और सोयाबीन। जिस भी कंडीशन में आपका डॉग खाए उसे दे सकते हैं। सोयाबीन बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्रोटीन से भरपूर है, इंसानों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। और जो भी डॉग्स खाता है, जो बहुत अति मतलब बहुत एक्स्ट्रा खाता है ना, ओवर ईटिंग जो फूड डॉग करते हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उन्हें तो सूखी कच्ची क्रंची खिलाओ आप, उसके बाद उसके पास पानी की व्यवस्था कर दीजिए। पहले ये बहुत ज़्यादा प्यार कराने के लिए ऊपर उछलता था और अब ये ऐसे प्यार कराता है। और ऐसा ही प्यार कराना चाहिए नीचे रह के। ओनर को पता है, पहले बहुत ज़्यादा जंप मारता था, अब देखो जंप नहीं मार रहा, नीचे बैठ के प्यार करा रहा है, जैसे खुशी वगैरह कराते हैं ना, जैसे खुश हो गया है। ये पानी वानी पी लो ना, फिर इसके बाद अभी पानी धोल देना, वापस धोना और फिर रखना, क्योंकि किसी को भी दूसरे को डॉग को खांसी नहीं होनी चाहिए। इसकी भी इतनी नहीं हल्की है पर हो जाएगी। तो आज हम देंगे सोयाबीन प्लस बिस्किट्स। अब सोयाबीन हम क्रंची देने वाले हैं और कुछ बिस्किट्स कुछ सोयाबीन, कुछ बिस्किट्स कुछ सोयाबीन, इस टाइप से मॉर्निंग का आज रूट बनाएं। फ्रेंड्स, ये आ गया रॉकी। रॉकी एक डॉबरमैन ब्रीड है और 2 मंथ्स के लिए आ रखा है। और इसका भाई भी है, इसके भाई को भी छोड़ दे साथ में। दोनों आज एक दूसरे के साथ फुल खेलेंगे। इसकी एनर्जी फुल है, इसके भाई की भी है। अभी आते ही देखना दोनों मस्तियों में लग जाएंगे फुल। दोनों रहते साथ में ही है, इसलिए साथ वाला ही सेट करना है इनको। नो, वो कचरा उठाने वाला था, हमने नो बोला, छोड़ दिया। ये आ गया इसका भाई। ये दोनों एक ही घर से हैं, दोनों ही डॉबरमैन हैं और दोनों मस्ती पर। अभी थोड़ी देर बाद में टोनी को गुस्सा आने लगेगा रॉकी पर, क्योंकि रॉकी सुनता ही नहीं है, सीधा उछलता है इसलिए। पिछले आधे घंटे से ये लोग मस्तियाँ कर रहे हैं और अभी भी मस्तियों में कोई कमी नहीं आई है। बहुत दिन बाद मिले हैं दोनों, इसलिए रहते अपने घर पर तो साथ ही है, पर हम यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अलग अलग ये सुनते हैं। अब देखो दोनों को मैं ना वार्न करता हूँ आधे घंटे बाद। अब देखो ये टोनी तो परेशान होने लग गया है इससे वैसे। अब देखो रॉकी, नो टोनी, नो नो रॉकी, टोनी सुन रहा नहीं, इतना जोर से बोलना पड़ता है तब ये जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले तो हालांकि ये जब खेलना स्टार्ट कर देते थे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, बिल्कुल। और इसमें पूरे एक जने ने पाँव डाल दिया है, इसलिए भागते वक्त इसके ऊपर ही कूद गए थे। और ये अब इतना रिस्पॉन्ड करने लगे, झगड़ने में ये रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करते थे। 0/0 दोनों एक जैसे। देखो हेल्थ पर्सनालिटी। टोनी 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 कम हियर, टोनी कम। तू रॉकी है रे, तू रॉकी है। देखो रॉकी आ गया, ये टोनी आ गया। इस टाइप से हमें डेली इनको कमांड देते ही रहना है। और अगर डेली कमांड अपन नहीं देंगे और अपने कमांड ये धीरे धीरे फॉलो करना बंद कर देंगे,
तब ये धीरे धीरे वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। क्यों? क्योंकि अपन लोगों का ध्यान नहीं है। हर डॉग को किसी भी चीज़ की हैबिट बनाने के लिए मान के चलो आपको 2-3 महीने तो आपको वैसा का वैसा सेम टू सेम रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। उनको टाइम देना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा बहुत देखना भी पड़ेगा, उनको डांटना भी पड़ेगा, और कभी कभी बहुत ज़्यादा जब हो रहा हो तो नो से रिएक्ट करके रोकना भी पड़ेगा। और अभी तो मैंने इनको रोका नहीं, फिर से चालू हो गए हैं, देख लो। दोनों को फिर से रोकते देखते हैं। टोनी, रॉकी, नो बोला, नो। 2 बार नो बोल चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, समझ रहे हो? रॉकी, रॉकी, नो बोला ना, नो टोनी, नो बोला। अब टोनी को मस्ती है सूजी, अब टोनी करने लग गया। टोनी, नो नो। अब ये बार बार इस टाइप से अपन रोकेंगे तब ये नो का रिस्पॉन्स समझेंगे। नो बोला ना, और इस टाइप से थप्पड़ भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो बोला ना, हाँ, गुड बॉय। आधे घंटे से खेल रहे हो, इतना टाइम दे दिया, फिर भी नहीं सुन रहे हो। नो, इसको ना बाइट करने का शौक है, ये देखो, ये देखो। नो 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 नो। हालांकि प्ले बाइट है ये, पर हाँ है तो सही। और नो बोलने पर प्ले बाइट पर रिस्पॉन्ड आ रहा है। पहले बहुत ज़ोर से करता था, अब धीरे धीरे करने लगा है। और सुनते हैं, पर ट्रेनिंग तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, उसके लिए हमें बार बार रिस्पॉन्ड करवाना पड़ेगा। टोनी को देखो। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है रोमी को। रोमी एक रॉटवीलर ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है ओरियो को। ओरियो एक जर्मन शेफर्ड है, सुमेरपुर से आ रखा है 2 मंथ्स के लिए। और नो डाउट हेल्थ पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है सर। आप देखोगे जब हैरान हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा। क्या ही क्वालिटी का बना है। फ्रेंड, ये डर रहा है, क्या बोलते हैं, ओरियो से। ओरियो की पर्सनालिटी इतनी बड़ी है, क्या ही करे। और ओरियो इसके साथ खेलना चाह रहा है। हाँ, तू ही डरा के जब यहाँ कर रहा था, अचानक ऐसा डर के चिल्लाने लगा, ये भी डर गया पीछे पीछे। इसको भी खेलना कूदना बहुत पसंद है, पर ये बस पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बराबर का होता तो ये बहुत ज़बरदस्त खेलता है। और साथ में छोड़ा रखा है ये सूफी को। सूफी एक इंडियन ब्रीड है। हाँ, ये तेरे को परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। मार इसको, मार, मैं तो कहता हूँ मार, तो इसको मार, कुछ नहीं करता ये तेरा, मार। हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ, मारो मारो मारो, इधर मारो 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 इसको, मार। देखा कैसा है टीटले को। ये है सपोर्ट, ओनर का सपोर्ट। अब देखा वापस डर जाएगा, मेरे यहाँ आएगा, फिर इसको सपोर्ट दूंगा, देखना। ये मेरे पास आ गया, मारो इसको, ले इधर मारो, इधर मारो इसको, मारो, ये देखो देख देख इसको, देख। नहीं, इसको बोलते सपोर्ट देना। ऐसे अगर किसी भी डॉग को सपोर्ट देंगे तो फिर वो वही करेगा। इसलिए अगर हमको झगड़ालू नहीं बनाना है तो कभी डॉग को सपोर्ट मत करो। सपोर्ट करोगे तो फिर ये ऐसा करेगा। ये तो छोटी ब्रीड है, इसलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये मज़े में भी है। और दूसरा, हम दोनों फाइट होने देंगे नहीं। लेकिन अगर ये ब्रीड हो और इसके साथ बचपन में ऐसा किया जाए तो ये बड़ा होके फिर अटैकिंग मोड पर ही रहेगा, समझ रहे हो? इसलिए जब भी डॉग्स अटैक करने का सोचे, भले अपने से बड़े पर या छोटे पर, तो हमें उन्हें नो से रिएक्ट करके रोकना चाहिए, जिससे ये काम डाउन रहे और सबसे ज़्यादा सोशलाइज हो सके एनी टाइम। ये सुफीड़ी है, सुफीड़ी नाम है। सूपी हमने बिगाड़ के कर दिया सुपीड़ी, पर पसंद है। थू इसकी भी किस्मत अच्छी है, देख ले। हाँ तो आएगी ना यार, प्यार करोगे तो सभी जानवर पास में आएंगे, सभी। नहीं देखता वीडियो में, नहीं देखता, शेर भी एक दूसरे के आके गले मिलते हैं वगैरह। शेर तो बचपन से पाला, प्यार किया तो किया ना, ऐसा कुछ नहीं है। शेर, मगरमच्छ कुछ भी पाल सकते हैं, लोग पालते हैं दुबई साइड में। क्या पता पालते होंगे, अपने को क्या मालूम यार। नहीं, वो असली है, पर वो यहाँ की नहीं है ना। वाह, इंडिया के बाहर में गया था घूमने, तब की है वो चैन से बंधा हुआ था। और वो ट्रेनर वगैरह साथ में थे ना, मेरे को ट्रस्ट था ट्रेनर पर। उसने बोला कि भैया पास पर बैठ जाओ और इसके ऊपर हाथ रख सकते हो आप। तो उसने बोला, उतना ही मैंने किया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। और शेर के पास जाने से हालत सबकी ख़राब होती है। और जबकि उसके मुंह पर कोई नोजल वगैरह बंधा हुआ भी नहीं था, खुला है। और मुंह तो पलट ही सकता था, मैं तो इतने पास में बैठा था, उसके मुंह ही पलट सकता था। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग,
वो इस शेर की बात कर रहे हैं। ये जो है, अब बिलीव करो, मेरा हाथ देखो, ये मेरा हाथ है, कितना छोटा दिख रहा है। ये इसके सर के ऊपर रखा हुआ है और इसका पूरा मुंह खुला है। ये चेन से ये बंधा हुआ था, नीचे पत्थर के अंदर ड्रिल किया हुआ है और नट वगैरह कैसे हुए थे। हालांकि ये चाहता तो तोड़ भी सकता था। और अरे यार, मेरे को अप्पू को लेने जाना था, भूल गया मैं तो, फोन आया। सूफी आई अंदर चेक करने क्या है यहाँ पर। बड़ी आएगा वो भी यहाँ चेक करेगा सीधा इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है स्वीटी को। स्वीटी एक चाऊ चाऊ ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखी है। इसका कान ऑलमोस्ट सही हो गया है और ये प्रेग्नेंट भी है। हाँ डिमुड़ी, इसके हमने तो कटिंग की थी, इसलिए बाल ऐसे घुंघरालू जैसे दिख रहे हैं। और साथ में आया है विस्की एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है 1 मंथ के लिए और ये भी बहुत समझदार है। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं मैगी और क्या बोलते बड़ी एक जर्मन शेफर्ड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है हरियाणा साइड से। और अभी तक तो इसने कोई भी इस टाइप की इतनी हरकत तो नहीं दिखाई कि जिससे लगे कि ये भाई खुकार ज़्यादा हो गया है या वो नाक पर पहनाने की ज़रूरत पड़ रही है बोलकर। और बाहर भी इसका रिस्पॉन्ड तो अच्छा ही आ रहा है और हमारे यहाँ अगर ये रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा तो हम और आगे क्या ही कर सकते हैं। सही को सही बोल सकते हैं, गलत थोड़ी ना बोलेंगे, तो वो वाली बात है। लेकिन नो डाउट धीरे धीरे घुलने देते हैं, फिर और पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है ब्रूनो को और मुझे अप्पू को लेने जाना है। अप्पू एक लैब्राडोर है और हॉस्टल पर आएगा और उसी के पास से ब्रूनो आया। ब्रूनो जो रॉटविलर है, वो जब मैं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा रॉटविलर का घर कहाँ है, ब्रूनो का, और उसी के पास है अप्पू का घर, तो अभी लेने जाना है उसको। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है टफ़ी को। टफ़ी एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए, 2-3 दिन और रुकेगा फिर चला जाएगा। ये है मैगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गया रॉकी एक लैब्राडोर है और हॉस्टल पर आ रखा है। तो रॉकी 3 मंथ्स के लिए हॉस्टल आ रखा है, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और नो डाउट ये भी अब समझदार तो बना ही है। और आया था जब ये भी नोज़ल पहन के ही आया था और हमें नोज़ल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी वापस कभी। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए और 1-2 दिन में ओनर आने वाले हैं मिलने के लिए। बोला तो है, अब देखते हैं कब आते हैं, फ्री होते आ जाएंगे। चलो तो यहाँ ये खा रहा है, यहाँ ये खा रहा है, इसका भाई भी खा रहा है। ब्रूनो नहीं, रोमी खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, ये नहीं खा रही है, ये दोनों खा रहे हैं, ये खा रहा है, वो खा रहा है, ये भी 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 खा रहा है और ये भी खा रहा है। मैगी खुशी बाहर है, उनको बाहर दे दिया गया है, वो बाहर खा रहे हैं। अब मैं जाके उसको लेके आता हूँ, क्या नाम है, अप्पू को। अप्पू और इसका घर दोनों एक ही पास में, एक ही दीवार में जुड़े हुए, इसका घर और उसका। ये वहाँ पर दोनों आपस में नहीं रहते, यहाँ तो फिर भी हम लोग सेट कर लेते हैं। तो सारे के सारे खा रहे हैं। ये है आज का फ्रेंड्स। अप्पू तैयार हो गया है जाने के लिए, ये अप्पू का घर और ये रोमी का घर। रोमी अभी अब वहीं पर है। चलो राइट फ्रेंड्स, ये अप्पू आया बाहर और ये अंदर इधर अप्पू जल्दी आओ, सुसु करके फिर ही आएगा जल्दी। वेरी गुड, ये आ गया अप्पू अंदर। अप्पू मेरे हॉस्टल में आता जाता रहता है और देखा ना आपने कैसे डायरेक्ट गाड़ी में चढ़ा, क्योंकि शौक से आते हैं डॉग्स हमारे पास।